गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है? द मिनिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट सफिशिएंट फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ ऑल फेजेस ऑफ सिस्टम। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। कितने अलग अलग लोगों को बताने की जरूरत पड़ेगी पूरे सिस्टम के बारे में बताने के लिए। मतलब एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत ढेर सारी अलग अलग चीज है और उस पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे मिनिमम कितने कंपोनेंट चाहिए। आइए हम उसकी स्टडी करते हैं। नाउ मान लो मेरे पास एक कंटेनर है। मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें ट्रिपल पॉइंट वाली कंडीशन आ रही है। मतलब कि ये जो वाटर है, वाटर यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, ये इक्विलिब्रियम इन किस में है? वाटर लिक्विड। और वाटर लिक्विड इक्विलिब्रियम इन वाटर गैसेस स्टेट ऑफ वाटर। यहाँ पे जो वाटर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है या फिर वाटर गैसेस स्टेट में है और जब एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन हुई होगी जहां पर मेरे पास एक समझ लो मेरे पास एक बर्फ का क्यूब रहा होगा। यहाँ पे एक बर्फ का क्यूब रहा होगा जिसके साथ बहुत थोड़ा सा लिक्विड क्या होगा? नीचे गिर रहा होगा इस बर्फ से, ठीक है। और थोड़े बहुत वेपर्स यहाँ पर होंगे इस वाटर के। तो ये सॉलिड स्टेट हो गया, ये लिक्विड हो गया और ये गैसियस स्टेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री फेजेस हम बोल सकते हैं, देयर आर थ्री फेजेस, गैस, सॉलिड और लिक्विड। यहाँ पे फेजेस कितने हो जाएंगे? यहाँ पे फेजेस हो जाएंगे 3। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि कंपोनेंट कितने हैं? यहाँ पूरे गैसियस स्टेट को बताने के लिए मुझे सिर्फ इतना कहना पड़ेगा कि यहाँ कंपोनेंट क्या है? वाटर है। लिक्विड का भी स्टेट बताने के लिए हमें कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए? क्या बताना पड़ेगा? यहाँ पे कंपोनेंट वाटर है। ऐसे ही सेम सॉलिड का भी कंपोनेंट बताने के लिए हमें सिर्फ इतना सॉलिड का स्टेट बताने के लिए हमें सिर्फ इतना बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कंपोनेंट क्या है? वाटर है। यानी मैं सिर्फ वाटर बता दूं तो यही इनफ है। नाउ कंपोनेंट को निकालने के भी कुछ अलग अलग तरीके हैं। जैसे आई हैव गॉट अ फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला आपका? नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कॉन्स्टिट्यूएंट माइनस ई, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट को हम n से डिनोट करते हैं और e यहाँ पे आपका क्या है? नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन देम। अब इसको हम समझते हैं। कंपोनेंट को हम c से डिनोट करते हैं, तो ये कंपोनेंट निकालने का आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये जो वाटर है सॉलिड स्टेट में है, यहाँ लिक्विड है और ये गैस में है। तो यहाँ पर देयर आर थ्री कंस्टिट्यूएंट। तीनों कंस्टिट्यूएंट में रिलेशन कितना है? एक रिलेशन इन दोनों में है और दूसरा रिलेशन इन दोनों में है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? कितने कंपोनेंट, कितने कंस्टिट्यूएंट हो गए? कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं? स्पीसीज होती है, केमिकल स्पीसीज। तो यहाँ पे कितने कंस्टिट्यूएंट हो गए? यहाँ पे 3 कंस्टिट्यूएंट हो गए और रिलेशन कितने हो गए? 2, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इसका कंपोनेंट हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना आएगा? 1। यानी मुझे यहाँ सिर्फ एक कंपोनेंट बताने की जरूरत है, दैट इज वाटर। अब मान लो मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या है? सल्फर है। अब सल्फर आपका रोम्बिक फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेस वेपर में भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आपका जो सल्फर है वो क्या है? रोम्बिक फॉर्म में भी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम किसके साथ है? सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में। इक्विलिब्रियम भी सल्फर किसका है? सल्फर आपका लिक्विड फॉर्म में है और इक्विलिब्रियम भी सल्फर आपका क्या है?
यहाँ पे सल्फर आपका वेपर फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, इसको वेपर ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कंस्टिट्यूएंट है वो कितने हैं, 4 कंस्टिट्यूएंट है, ओके। और यहाँ पे रिलेशन क्या है, रिलेशन अगर हम देखें तो एक रिलेशन इन दोनों के बीच है, दूसरा रिलेशन इन दोनों के बीच है, और तीसरा रिलेशन इन दोनों के बीच है। तो हम कंपोनेंट निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, कितना है, कितना कंस्टिट्यूएंट हो जाएगा इसका, 4 माइनस रिलेशन कितना है बिटवीन देम, ई कितना निकल के आ रहा है आपका 3, तो ये क्या हो जाएगा कंपोनेंट, इसका भी कितना निकल के आएगा 1, ओके। अब बात करते हैं सुक्रोज सॉल्यूशन की। मेरे पास एक सुक्रोज सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया सुक्रोज सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने ले लिया एक सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। वाटर लिया है मैंने, यहाँ पे वाटर लिया है, और वाटर के अंदर मैंने क्या डाला है, यहाँ पे सुक्रोज को मिक्स कर दिया है। अब ये क्या है, अब ये एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया है। अब मुझे इस होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बताना है, तो मुझे पानी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे उसके साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि कितना पानी है और कितना सुक्रोज है। यानी मुझे यहाँ 2 चीजों को बताना पड़ेगा, और जब मैं 2 चीजों को बताने की कोशिश करती हूँ तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट विल भी कितना हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि वही केमिकल स्पीसीज है, तो एक वाटर हो जाएगा और एक सुक्रोज हो जाएगा, तो यहाँ पे केमिकल कंस्टिट्यूएंट कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ओके। आई होप कि समझ में आया होगा। ये 2 एग्जाम्पल जो अभी हमने आपको बताए वो क्या है, फिजिकल के एग्जाम्पल है। अच्छा, इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, नंबर ऑफ कंपोनेंट विल भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओके। आई होप कि समझ में आया होगा। ये 2 एग्जाम्पल फिजिकल के थे। अब सपोज करो मैं ऐसा एग्जाम्पल लेती हूँ जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, उस केस में अगर आपके पास एक केमिकली एक्टिव रिएक्शन है, जैसे आपने केमिकली एक्टिव रिएक्शन ले लिया, सपोज आपने एग्जाम्पल लिया किसका, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलिब्रियम विथ किसमें है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक कंपोनेंट है, एक कंस्टिट्यूएंट है, इसको हम बोल सकते हैं, ये भी एक कंस्टिट्यूएंट है और ये भी एक कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच है, इक्विलिब्रियम इसके और इसके बीच है, ओके। ये आपका सॉलिड स्टेट में है, ये आपका सॉलिड स्टेट में है, और ये आपका गैसियस स्टेट में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू N माइनस E। N कितना है, 1 2 3, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस रिलेशन बिटवीन देम कितना है 1, तो इसके कंपोनेंट निकल के आएगा कितना आपका 2, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम विथ या डिकम्पोज हो रहा है किसमें किसमें, अमोनिया प्लस HCl। यहाँ पर ये दोनों क्या है, गैस है, और दोनों ही क्या है, होमोजीनियस गैस है, ठीक है। यहाँ पे एक और रिलेशन आ रहा है इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच क्या है, एक और रिलेशन है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे अमोनिया का जो प्रेशर है वो HCl के प्रेशर के इक्वल है, ओके। तो एक रिलेशन इन दोनों के बीच में है और दूसरा रिलेशन इन दोनों के बीच में है, ओके। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि फेज कितने होंगे, तो फेज यहाँ पे 2 होंगे, क्योंकि ये जो अमोनिया है और HCl है ये क्या है, ये होमोजीनियस फेज है, ठीक है। आप मुझे बताओ नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N माइनस E। N कितना निकल के आ रहा है 3, तो 3 और रिलेशन कितना है, एक रिलेशन इसके बीच में और एक रिलेशन इसके बीच में, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट निकल के आएगा C वो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। आते हैं एक और एग्जाम्पल पे। मान लो हमने यही सेम एग्जाम्पल लिया, अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया, ये डिकम्पोज हो रहा है अमोनिया प्लस HCl, एग्जाम्पल सेम है,
ठीक है, बट यहाँ पे प्रेशर जो है इसका प्रेशर इसके प्रेशर के इक्वल नहीं है। तो अब मेरे पास जो कंस्टिट्यूएंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट होंगे n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, लेकिन रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन सिर्फ क्या हो जाएगा 1। इन्हीं दोनों के बीच रिलेशन हम काउंट करेंगे क्योंकि ये इसका प्रेशर इसके प्रेशर के इक्वल नहीं है। तो ये पे यहाँ पे क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1। तो अगर हम कंपोनेंट निकालेंगे तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे, और तीसरा एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सपोज ये वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है, ये बॉयल हो रहा है, तो ये किस में चला जा रहा है आपका गैसियस फॉर्म में। यानी पानी अगर आप बॉइलिंग पॉइंट, अगर पानी आपका बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तब क्या होगा, तो मेरे पास वाटर है लिक्विड स्टेट में, वाटर है किसमें गैसियस स्टेट में। ओके, तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट कितने होंगे, तो मैं यहाँ पे लिक्विड एंड गैस दोनों को क्या कर सकती हूँ, अलग अलग कर सकती हूँ, और दोनों के बीच रिलेशन कितना है, तो दोनों के बीच रिलेशन 1 है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, कितने कंस्टिट्यूएंट हैं 2, और रिलेशन 1 है, तो कंपोनेंट कितना निकल के आएगा 1। ओके, तो यहाँ मुझे एक कंपोनेंट बताने की जरूरत है। नाउ अब बात करते हैं आयनिक स्पीसीज के बारे में। तो आयनिक स्पीसीज के बारे में बात करें तो सपोज हमारे पास क्या क्या है, NaCl है, KCl है, Na प्लस, K प्लस, सॉरी Cl माइनस, H2O लिक्विड फॉर्म में और H2O हमारा गैसियस स्टेट में है। यानी कुछ ऐसा सिस्टम हुआ होगा, सपोज हमारे पास हमने एक कंटेनर लिया है, कुछ ऐसा सिस्टम हुआ होगा, यहाँ मेरे पास एक कंटेनर है होगा, और यहाँ ऊपर जो है वाटर जो है, यहाँ पे इस साइड में ऊपर वाटर जो होगा आपका किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, हुआ होगा, और यहाँ जो वाटर है ये किस फॉर्म में हुआ होगा, ये लिक्विड स्टेट में हुआ होगा, और इसमें आयंस भी प्रेजेंट है। आयंस प्रेजेंट है मतलब जैसे आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, Na प्लस हो गया, K प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया। ठीक है, अब मुझे इस पूरे सिस्टम को अगर प्रेजेंट करना है तो मैं कितने कंपोनेंट बताऊं कि मुझे पता चल जाए, मतलब मेरे पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब, मैं अपने पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकूं। तो देखो यहाँ एक रूल याद रखना है, जब भी आपके पास आयंस इन्वॉल्व होते हैं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी एक रिलेशन आता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी एक रिलेशन आता है। देखो पहला रिलेशन तो ये आने वाला होगा कि आपका NaCl KCl एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। मतलब आपका ये जो NaCl है ये डिसोसिएट हो रहा है, तो ये बन रहा है आपका Na प्लस प्लस Cl माइनस। ऐसे KCl भी डिसोसिएट हो रहा है, तो ये बन रहा है K प्लस Cl माइनस। और एक आपका होगा वाटर, वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, वाटर गैसियस फॉर्म में, लिक्विड से गैसियस में। यहाँ 3 रिलेशन तो मुझे समझ में आ रहे हैं, एक रिलेशन इन दोनों के बीच में, एक रिलेशन यहाँ पे और एक रिलेशन यहाँ पे, लेकिन एक और रिलेशन यहाँ हुआ होगा, सिंस सोल्यूशन में आयंस भी हैं, इट शुड बी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी ऑल्सो अ वन रिलेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ओके, तो एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये। ठीक है, तो अगर हमें कंपोनेंट निकालना है तो n यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितने कंपोनेंट है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने कंपोनेंट है 7। तो
और रिलेशन कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 7 माइनस 4। तो यहाँ पे मुझे 3 कंपोनेंट बताने की जरूरत है। तो इस तरह से हम आसानी से किसी का भी कंपोनेंट बता सकते हैं। और कंपोनेंट क्या होता है, पूरे सिस्टम को आसानी से क्या कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है। थैंक यू।